राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारी। 4 विधायकों की लग सकती है लॉटरी तो कुछ मंत्रियों के कद में होगी कटौती। अब किसको क्या मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए, पंचायत चुनाव से ठीक पहले 4 महीने पहले कह लीजिए मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, 2 मंत्रियों को प्रमोशन भी मिल सकता है और वहीं 2 मंत्रियों के पद में कटौती भी आ सकती है और कुछ हिंदूवादी छवि वाले एमएलए जो हैं उन्हें बड़े मौके इस मंत्रिमंडल विस्तार में मिल सकते हैं। पार्टी लाइन के अनुसार ये फेरबदल पंचायत निकाय चुनाव को देखते हुए जातिगत समीकरणों को साधने वाला होगा, हिंदुवादी छवि को और मजबूत करने वाला भी होगा, जिसमें नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सूत्रों का कहना तो ये भी है कि बीजेपी आलाकमान ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंत्रियों से संबंधित फीडबैक भी लिया है। कार्यकर्ताओं से मंत्रियों को लेकर सवाल पूछे गए हैं कि क्या मंत्री जी जनता के बीच जन सुनवाई करते हैं, क्या मंत्रियों के काम से जनता को राहत मिल रही है, क्या मंत्री जन कल्याण की योजनाओं पर काम कर पा रहे हैं, मंत्रियों की विभाग पर कितनी मजबूत पकड़ है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन सभी सवालों के जवाबों को अच्छे से पाते हुए ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मंत्रियों को प्रमोशन मिलेगा, किसी का डिमोशन होगा तो किसी को कुछ बड़ा हाथ लग सकता है। अब इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसे क्या और कैसे मिलेगा वो थोड़ा सा समझिए, वो मैं आपको क्रम में समझाऊंगी। देखिए, चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में वसुंधरा राजे के समर्थकों को जगह जरूर दी जाएगी। इसमें श्रीचंद कृपलानी का नाम है। वो निम्बोड़ा विधानसभा चित्तौड़गढ़ से विधायक हैं, 2 बार सांसद और चौथी बार विधानसभा सदस्य हैं। वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसमें अनीता बघेल और पुष्पेंद्र सिंह का भी नाम बताया जा रहा है। वो दोनों भी वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। चर्चा है कि इन तीनों में से किसी को या फिर 2 जनों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जा सकती है। अब किसे मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। हिंदूवादी छवि को मजबूत करने के लिए महंत बालकनाथ और महंत प्रतापपुरी का नाम चर्चा में है कि ये 2 एमएलए ऐसे हैं जिनकी छवि हिंदूवादी वाली है, तो चर्चा है कि इन्हें भी कुछ मंत्रिमंडल विस्तार में हाथ लग सकता है। अब जिन मंत्रियों के पद में उन्नति होगी उसमें जवाहर सिंह बेडम और डॉक्टर मंजू भगबार का नाम बताया जा रहा है। जवाहर सिंह बेडम जातिगत समीकरणों में फिट बैठते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में बेडम गुर्जर समाज के एकमात्र मंत्री हैं। गुर्जर समाज आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से बड़े आंदोलन के लिए जमीन तलाश रहा है। ऐसे में सरकार को समाज को संतुष्ट करना भी जरूरी है। वही पंचायत चुनाव को देखते हुए उच्च शिक्षित दलित और महिला चेहरे के कारण डॉक्टर मंजू बागबार दावेदारी मजबूत उनकी जो है मानी जा रही है। जिन मंत्रियों पर ड्रॉप का संकट है उसमें विजय सिंह चौधरी और ओटाराम देवासी का नाम है। विजय सिंह राज्य मंत्री और राजस्व विभाग, उपनिवेशक और सैनिक कल्याण जैसे विभाग इनके पास हैं। जाट समाज के चेहरे के रूप में इन्हें मंत्री पद सौंपा गया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार विजय सिंह मंत्री के रूप में ज्यादा प्रभावशाली नजर नहीं आए हैं। ओटाराम देवासी को बीजेपी आलाकमान ने हिंदूवादी छवि और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहने के अनुभव के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी थी। पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री का पद इन्हें दिया गया, लेकिन अपने मंत्रालय में ये बिल्कुल भी सक्रिय दिखाई नहीं देते हैं। कामकाज संभाला इन्होंने ठीक से है नहीं, ऐसी भी चर्चा है। और सचिवालय में भी ये बहुत कम दिखाई देते हैं, तो इनका पद जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। गजेंद्र सिंह खिंवसर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के कद में भी कटौती होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है इनके पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो चर्चा है कि इनका प्रेशर भी थोड़ा इस मंत्रिमंडल विस्तार में कम किया जाए। अब ये फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है, किसी को कुछ मिल सकता है, किसी के हाथ से कुछ जा सकता है। नाम मैंने आपको बता दिए हैं, आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि जो जो चीज़ें मैंने बताई वैसा होना चाहिए, या फिर आपके कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स हैं कि नहीं इस नेता या इस मंत्री को मौका मिलना चाहिए, इसको तो हटा देना चाहिए? आपकी राय इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और इस तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें राजस्थान वन के साथ।